अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जनरली हम इस वाइट बिशप को इस डायगोनल के लॉन्ग कहीं पे डेवलप करते हैं, यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ कहीं कर लेते हैं, जैसे भी मामला चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीएन चैटो में क्या रहता है, हम इस बिशप को यहाँ के बजाय यहाँ साइड से डेवलप करते हैं, इधर से बिशप G2 रख लिया, या दूसरा बिशप करना है वो इस तरफ भी कर लिया। दिस अगर यहाँ से आपने ये पॉन पुश करके बिशप यहाँ पे ले आया तो इसको पीएन चैटो कैटो बोल देते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इसके पॉजिटिव डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ से आपने बिशप डेवलप किया तो सेंटर पे यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा है ये, और आगे तक पूरा ये जो अपना उठा के ये उस रुख तक टारगेट कर रहा है। तो कई बार ना ये ऐसे हिडन उसकी तरह भी काम करता है, देखो उसको और आगे लेके जाना चाहिए मेरे को, पूरा मतलब एकदम हिडन ये अटैक यहाँ तक लेके आ जाता है अटैक। तो इसका ये पूरा फंडा रहता है कि ये रेंज इसकी यहाँ से आती है, रुक हमेशा ब्लैक को देखना पड़ता है कि इसको साले को न्यूट्रलाइज करो, ये यहाँ तक रुक तक रीच कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, ये पहला एडवांटेज हो गया इसका पीएन चैटो का, सेंटर कंट्रोल हो गया यहाँ से हो गया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि अब आप कैसल करोगे, तो कैसल करोगे तो ठीक है, ये एज अ प्रेटी गुड डिफेंसिव पीस यूज़ होगा। ये स्क्वेयर्स कंट्रोल करके रखता है, पीछे के स्क्वेयर्स वगैरह ये सब कंट्रोल करके रखता है। ये कभी ज़रूरत पड़ी आपने रुक वुक आगे पीछे कर लिया तो ये कई बार डिमांड है, यहाँ से वहाँ मैन्यूवर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे चले जाने की बात है कि, और उस चीज़ों में ये काम आता है। एक और एडवांटेज है इसका बहुत अच्छा कि कई बार क्या होता है कि ब्लैक, जैसे मान लो इस पोजीशन पे ब्लैक यहाँ से अटैक कर रहा है, अब आप नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे होगी तो यहाँ मेट लगी पड़ी है सीधे मेड इन वन, ये सॉरी मेट यहाँ से मेड इन वन नीचे से। तो यहाँ पे क्या है कि चलो ये नाइट को भी यहाँ से हटाओ, वैसे नॉर्मल भी है तो ठीक है, चलो यहाँ से चेकमेट हो गई या जो भी है। तो इस तरह का ये चल। अब यहाँ पे अगर आपका बिशप पड़ा है राइट, तो ठीक है आपको एक चेक आती है यहाँ से, अब यहाँ आगे कोई चेक नहीं है। तो इस तरह का ये डिफेंस की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका एक अलग एडवांटेज आ गया कि पीएन चैटो करा हुआ है, तो ये कभी यहाँ से फाइल वाइल खुल जाए, अपोजिट साइड कैसल है या वट कंडीशन है, कोई अटैक के चांस आ जाए, तो ये एज अ वेरी इफ़ेक्टिव डिफेंसिव पीस भी यूज़ हो जाता है ये। तो ये एक और एडवांटेज हो गया अपने पीएन चैटो करने का। वापस आते हैं पोजीशन पे, नाइट वेट कहाँ गया, ये नाइट आ गया, ठीक है, पॉन वन को भी कहीं रख लो। ऑलराइट, तो ये इसका एक एडवांटेज आ गया। दूसरा अब इसका क्या स्ट्रक्चर है, एक हमने टिपिकल देखा होगा कि एंड में सारे पीस ये सारे एक्सचेंज हो जाएंगे, क्वीन विन उड़ जाएंगी सारी, कोई ना कोई बचे होंगे कम पीस। और एक हमारे पास चीज़ होती है बैक रैंक मेट। तो इसकी ब्यूटी क्या है कि ये बैक रैंक मेट में भी हेल्प करता है बचाने में, जिस एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये रुक यहाँ पे बैठा है, नाइट कहीं और घूमने गया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेड इन वन का प्रोसेस बन जाएगा अगर ये यहाँ पे ये मान लो बिशप ऐसे होता, और दिस इज़ मेड इन वन, रुक यहाँ से आया सीधा चेकमेट में। तो हमेशा आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गेम प्लेयर्स एक मूव रखते हैं कि हाँ H3 जैसी H6 जैसी मूव कर ली, जहाँ पे एक लेफ्ट स्क्वायर दे दिया गया किंग को कि कभी बैक रैंक का थ्रेट ना रहे, क्योंकि वो आता रहता है थ्रेट। कई बार डायरेक्ट एक मूव में आ रहा होता है, कई बार एक्सचेंज पे आ रहा होता है, रुक एक्सचेंज हो रहे हैं, अल्टीमेटली एक्स्ट्रा रुक आके चेकमेट कर जाता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें हो जाती है। तो एक हमेशा एक एक्स्ट्रा मूव का एडवांटेज जो आपने पहले ही चल दिए पॉन पुश, और आपने इस तरह से पीएन चैटो करा हुआ, तो इस तरह के बैक रैंक थ्रेट्स जो हैं अभी भी दूर हो जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस वगैरह आ गए इसके पीएन चैटो के। उसके अलावा काफ़ी वो डिफेंसिव तो है ही आगे वैसे यहाँ पे इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ वहाँ पे, तो इसलिए हम पीएन चैटो वगैरह कर लेते हैं। और कई बार स्पेशली अगर आप देखोगे तो किंग्स इंडियन डिफेंस में एक बहुत ही एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे किंग्स इंडियन का थोड़े बहुत ऐसे मूव्स चल के दिखाऊँ सिर्फ ब्लैक की तरफ से ऐसे ऐसे करके, दिस इज़ टिपिकल किंग्स इंडियन स्ट्रक्चर वगैरह ये बना देते हैं इसमें, इस तरह से चल वल के ये सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस इज़ किंग्स इंडियन, तो यहाँ पे भी ये सारा बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसको अंडू करने के लिए कई बार अब इसको काउंटर करने का भी देख लेते हैं। आपकी तरफ से एडवांटेज होगी कि आपने पीएन चैटो करा तो ये एडवांटेज आपको मिल रहे हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखिए अब क्या है अगर आपने कर रखा है तो। एक तो ये कि ये जो स्क्वायर है अब ये बिशप से ही कंट्रोल्ड है, ये पॉन वॉन तो ये आगे पीछे खुद ही हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ये यहाँ चल चुके हो आप या वटावर चल चुके हो, तो ये जो स्क्वायर पे आप सिर्फ बिशप का कंट्रोल है, विच मेक्स दिस बिशप प्रीटी इंपॉर्टेंट। अनलाइक कि अगर पहले जैसे अगर ये बिशप कहीं यहाँ वहाँ डेवलप हुआ होता और ये पॉन पीछे होता
तो ना ये दो स्क्वायर जो है ये पॉन ही कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ फाइन, पॉन के पास ये कंट्रोल है, ये सब है। अब ये बिशप के पास है, तो बिशप अगर ये बिशप मान लो नहीं है यहाँ पे, कभी एक्सचेंज हो गया गेम के दौरान, तो ये आपके वीक स्क्वायर होल्स बन जाएंगे उल्टे, और ये आपका गेम वीक कर देगा, वीकनेसेस आ जाएंगी और आपका गेम डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, कि आपको ये बचा के रखना है फिर बिशप, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस है। तो ये तो चलो भूल जाओ कि अगर कोई इस बिशप को आप अगर मान लो वाइट इसको अपने इस नाइट से ऐसे एक्सचेंज कर देता है, तो उसकी तो गेम ब्यूटीफुली होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये ब्लैक बिशप पड़ा हुआ है, तो वो होल्स को एक्सप्लॉइट ज़्यादा बेटर कर सकता है। एनी हाउ, तो इसको काउंटर करने के लिए फियंचेटो को, अगर आप इसकी एंटी खेल रहे हो, आपके ओपोनेंट ने फियंचेटो कर लिया, आपको पता है ये वीकनेस वाली बात, तो आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के खेल सकते हो। मैं रैंडम मूव चल रहा हूँ अभी, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, उठा के यहाँ पे रख दिया, ये बैटरी बना गया। अब ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है टू न्यूट्रलाइज दिस, क्या है फियंचेटो का मामला। पीछे पीछे जाएगा नहीं, रुक मर जाएगा, रुक, तो वो एक्सचेंज करेगा तो एक्सचेंज हो गया। उसके बाद आप होल्स पे खेल सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट कर सकते हो ये स्क्वायर की वीकनेस को। बट जैसे मैंने कहा कि आपके पास भी ब्लैक बिशप नहीं रहा। हाँ, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ये वाला बिशप मान लो नाइट किसी नाइट से एक्सचेंज हो जाता, तो फिर ये ब्लैक बिशप और हैंडी एक्ट करता, इस वीकनेस इसको एक्सप्लॉइट करता, बैटरी वगैरह बना के कुछ भी करके। एनी हाउ, इस स्ट्रक्चर पे आप खेल सकते हो। तो ये आपका माइंड में टिपिकल आइडिया रहना चाहिए वाइट के माइंड में कि हाँ, मेरे को इस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। चलो वापस चलते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो आपके ओपोनेंट ने ये कर दिया, अब आप डरने लग गए, तो आप देखो कि आपको पता है जैसे ये रुक पे टैग करता है, आपको बातें बताई हैं पर डे, तो इसके ऑपोजिट चलो, इसकी काउंटर चलो। अब इस तरह के स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे ये पॉन्स है इस तरह से रखो। अब इस तरह की अगर ये चेन डेवलप्ड होगी यहाँ पे, तो ये वैसे ही थोड़ा सा वीक फील करेगा कि यार मैं तो खुद ही फंस रहा हूँ इसी पॉन्स के अंदर, मेरे पास उतना अटैक के लिए चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो आप इस तरह का ये चेन रेडी कर सकते हो। अगर आप इस बिशप के अगेंस्ट खेल रहे हो, इस तरह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस मिस हो गया, वो ये था कि इसका एक एडवांटेज और था जिसके लिए अब एंटी करेंगे, कि जैसे ये G6 अगर आपने करा है किंग्स इंडियन में, तो ये ना एक बहुत सॉलिड एक कोई स्ट्रक्चर बना के देता है। इतना अच्छा डिफेंस ये किंग्स इंडियन डिफेंस में है कि ये वाला जो बिशप है, ये यहाँ पे आके मजबूर सा फील करने लगता है कि साला इस चेन को मैं तोड़ूंगा कैसे, राइट। तो इस वजह से ये भी एक एडवांटेज है स्ट्रक्चर में से खेलने का, कि अनलाइक ये कि टिपिकल जो ऐसे रहता है उसमें आप फिर कभी पीछे पूछे ला के या आगे करके बैटरी बना देते हो, कभी फिर वो पुश करेगा या वटेवर वीकनेस आएगी, ये आएगा वो आएगा, जो भी यहाँ पे गेम होगी। उससे बेटर ये है कि इसको स्ट्रक्चर को पहले फियंचेटो में रखा हुआ है, तो ये इस तरह के बैटरी वाले ये अटैक्स जो हैं, टिपिकल मनूवरिंग, ये सारी इतनी रेलेवेंट नहीं रह जाती। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफेंस ऑफर करता है ये किंग्स इंडियन, इस फियंचेटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब आपके ओपोनेंट ने कर दिया, तो आपको पता है कि ये बिशप मेरा इतना यहाँ पे हैंडी है नहीं, फिर आप यहीं करते हो डेवलप, बिशप E2 आता है, वटेवर आता है। लेकिन आपके माइंड में ये रहेगा कि खेलना कैसे है इसके अगेंस्ट। तो ये हैरी वाला जो पॉन होता है, इसको एंकर की तरह यूज़ करके आगे लेके जाओ, इसको स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करो, फिर कहीं अटैक बनने के चांस यहाँ से आप कर सकते हो कि ये ऑलरेडी पुश्ड अपॉन। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप फियंचेटो के अगेंस्ट खेल सकते हो। तो ये सब मोटा मोटा बातें हैं फियंचेटो के रिगार्डिंग। ऑल राइट, टेक केयर।